बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लकी मरवत के एक मशहूर और मरूफ गांव गंडी खान खेल में, जो कि पिशावर टू डेरा इस्माइल ख़ान के रास्ते में मेन गंडी चौक जिसको कहा जाता है, या मेन हाईवे चौक। ये गांव जो है बेसिकली उस मेन हाईवे चौक से या मेन गंडी चौक से करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और आज का मेरा कैमरे के सामने आना और आप हज़रात को कुछ तारीख़ी मकामात और तारीख़ी मज़ारात दिखाना थे, जो कि मेरे एक करीबी और दीरीना साथी मलक ग़ुलाम मुस्किन साहब मरवत, जो कि एक ख़बरियाल हैं और मीडिया रिपोर्टर हैं और अनमोल न्यूज़ और वॉइस ऑफ खैबर के वो मीडिया पर्सन हैं, उनके बारहा इसरार पर आज इस मुख्तसर से प्रोग्राम में आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह इस हवाले से जो कि यहाँ गंडी खान खेल में जो असहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मज़ारात हैं, उस हवाले से इंशाअल्लाह तारीख़ी बातें कुछ हवालों के साथ और एक ख्वाब जो था जो मैंने ख़ुद इन असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मुताल्लिक़ देखा था, तो इस निस्बत इंशाअल्लाह ताला आइंदा एक ख़ुसूसी और मुनफरिद डॉक्यूमेंट्री के साथ आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह लाइव भी आएंगे और वो डॉक्यूमेंट्री इंशाअल्लाह आप हज़रात के साथ शेयर भी करेंगे। चूँकि आज उस तरह प्रॉपर मेरे पास कुछ है नहीं, आज 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। चूँकि मैं हर साल तकरीबन मेरी यही कोशिश होती है कि इन मज़ारात में हाज़री अपनी लगा लूँ। ये असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं, जो कि दीन की खिदमत के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए इन्होंने और इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए मक्का के उन सहराओं से और जज़ीरतुल अरब से दुनिया के अक़वाम आलम में इन्होंने इस्लाम का परचम लहराने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दुनिया के हर कोने तक वो फैले हैं, जिनकी ये ज़िंदा मिसाल है और ये उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन के गवाहान हैं कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत और तबलीग और इस्लाम की दौलत से माला माल किया, तो इन असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने उस ज़िम्मेदारी को कमा हक़ कहू उसको अपनाया और अरब और अजम और दुनिया के हर कोने तक, हत्ता के सहराओं तक, दरियाओं तक, समंदरों तक और जंगलों तक इन असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इस्लाम की दावत फैलाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम मुसलमान हैं और इस्लाम का बोलबाला है हमारे ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के कवानीन को पहचानते हैं, इस्लामी तालीमात से हम आरास्ता हैं, तो वो यकीनन इन्हीं असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की दावत और तबलीग का समरा है। इनके बाद जो खैरुल कुरून का ज़माना था, जिस तरह के खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि बेहतर ज़माना मेरा है और फिर मेरे बाद वाला जो कि ताबईन का ज़माना है और फिर उसके बाद तबा ताबईन का। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान बर सग़ीर में असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मज़ारात मौजूद हैं। जिस तरह के हमारे डेरा इस्माइल ख़ान के एक तहसील पारपूर के एक नवाही इलाका कड़ी खैसोर के साथ भी है, और इसी तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान के दीगर कई अज़लाओं में और शहरों में और सूबों में इस तरह के मज़ारात मौजूद हैं, जिसके मुताल्लिक़ यही बात रिवायत की जाती है कि ये असहाबे किराम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वफ़ादार सिपाही हैं और वो वफ़ादार यार हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को दुनिया तक और अक़वाम आलम तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ली थी। तो इस निस्बत इंशाअल्लाह एक अलहदा एक मुख्तसर सी एक वीडियो और डॉक्यूमेंट्री इंशाअल्लाह बनाएंगे। इसके मुतालिक जो कि मेरी मालूमात में है, इनके मुतालिक मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूँकि आज मेरे पास वो
अपनी रिसर्च के पेपर्स नहीं हैं जो कि मैं अपने लाइब्रेरी में भूल आया हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें जो हमारे अल्लामा काजी मोहम्मद अतहर रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी थी बरसगीर नहीं खुलफाए राशिदीन और हिंदुस्तान, और इसी तरह भट्टी साहब की भी एक तारीख़ी किताब है कि बरसगीर में इस्लाम का वो। तो इस निस्बत इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी हवाले से आप हज़रात को इंशाअल्लाह आगाह करेंगे। ये जो हैं मेरे साथ जो ये कब्र मुबारक है, ये भी असहाब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के हैं। इसके मुताल्लिक़ इस गाँव के और इस इलाके के लोगों की जानिब से यही रिवायतें हैं और यही सुनते आए हैं अपने आबा व अजदाद से, और ये सीनों से सीनों तक मुंतकिली और सच्ची ज़बानों से और सच्चे मुँह से फिर आगे यही बातें मुंतकिल होती रही हैं कि ये असहाब किराम हैं और यहाँ पर आए थे दावत और तबलीग के हवाले से। जिस तरह के हमारे बरसगीर में जो इस्लाम आया था वो मोहम्मद बिन कासम रहमतुल्लाह अलैह से कबल का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत शुरू हुआ तो इस निस्बत खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के फैलाने में और इस्लाम के तरवीज में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। जो कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनका ज़माना जो था वो फितने का दौर था, और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो फितना इर्तिदाद जो था वो अंदरूनी एक फितना था, उसकी सरकोबी के लिए वो उनकी जद्दोजहद थी। ताहम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो जो 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत का कहा जाता है और तारीख़ी हवालों से, और हम सुनते चले आ रहे हैं अपने अकाबिरीन उलमाए किराम से, तो यही उनके यही गवाहान है जो कि हज़रत उमर ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरवीज के लिए अपने साथियों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को इन इलाकों में तश्कीलें दी थी। जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में पंजगूर के इलाके में सहाबा किराम के मज़ारात पाए जाते हैं, और हमारे जो सक्खर का इलाका है सूबसीन में वहाँ पर भी हैं असहाब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। ताहम ये गुमनाम सहाबा किराम हैं और इनके नामों की निस्बत अभी तक कोई रिसर्च और तहकीक सामने नहीं आई। और ये जो सहाबा किराम थे ये वही सहाबा हैं जिन्होंने दीन के इस्लाम के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी मेहनतें और अपनी ज़िंदगी कुर्बान किए थे और अपने अहल व अयाल को, अपने इलाकों को छोड़ कर आए थे। हम अजम लोग हैं, हमें भी दावत जो थी वो इन्हीं की वजह से आई थी। हमारे बर सग़ीर में उलमाए किराम से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अंबिया किराम का यहाँ से भी गुज़र हुआ है, और सहाबा किराम के अदवार में भी सहाबा भी यहाँ पर आए हैं, और ताबईन और इसी तरह तबा ताबईन रहमहुमुल्लाह। तो ये अदवार चलते रहे थे। ये सहाबा किराम के मज़ारात हैं। ये इनकी कब्र मुबारक जो हैं ये आम मामूल की कब्रों से थोड़ा ये लंबे हैं लंबाई में। इस हवाले से यही रिवायतें चली आ रही हैं कि ये जो बरगज़ीदा लोग थे उस ज़माने में और सहाबा किराम थे या ताबईन थे, इनके हवाले से जब ये लोग यहाँ पर आए थे या शहीद हुए थे या इस दार फ़ानी से दार बाकी की तरफ वो कूच और रहलत कर गए थे, तो यहाँ की जो आबादी थी मुसलमानों की जो कि इनकी दावत के ज़रिए से मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे, तो उन्होंने आम कब्रों से इनका मुवाजना करने के लिए और फ़र्क करने के लिए इनकी कब्र मुबारकों को थोड़ा लंबा रखा है। या इसी तरह ये भी इम्कानात में से हैं कि ये कब्रें जो थे ये चंद साल पहले कच्ची हुआ करती थी, अब ये मार्बल की इनसे इन्हें मुज़य्यन किया गया है और बनाया गया है। तो जिस वक्त ये कच्ची थी तो इनकी हर साल वो लिपाई वगैरह जो गारे की और मट्टी की हुआ करती थी, तो इसमें वक्तन फ़वक्तन उनों से वो जो मिस्त्री होते थे या वो इन मज़ारात के जो मुजावर हुआ करते थे उनसे इनकी कब्र मुबारकों में कुछ इजाफ़ा और बढ़ोतरी हुई। वो इसलिए कि शायद यहाँ पर इनकी मुबारक कब्र हो यहाँ पर, तो इस वजह से ये इम्कानात हैं। चलो तो ये वो गुमनाम सहाबा हैं और
وہ گمنام اللہ کے جو ولی ہیں، یہ ان کے مزارات ہیں۔ یہ گنڈی خان خیل کا علاقہ ہے۔ یہاں پر 4 قبریں جو ہیں وہ ان کی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے متعلق یہاں کے جو بزرگ ہیں وہ اپنے آباء و اجداد سے ہی یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام تھے، اور یہ صحابہ کرام جو تھے یہ اسلام کی دعوت کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ یہاں پر انشاءاللہ آپ کی بات کرائیں گے یہاں کے جو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں کے مجاور ہیں، یہاں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قبروں کی جو خدمت کرتے ہیں، ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے، اور انشاءاللہ ان سے بھی ملیں گے۔ یہ جو آج کی ذمہ داری تھی یہ انمول نیوز کی، یہ میرے ساتھی غلام مسکین مروت جو کہ اس کی رپورٹر ہیں اور ایفیلیٹڈ ہیں ہمارے زبیر شاہین صاحب کے ساتھ، جو کہ CEO ہیں ہمارے انمول نیوز کے، تو یہ ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ آتے اور یہاں پر لائیو ہوتے۔ تو چونکہ ان کے اصرار پر میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لائیو ہوا ہوں، تو اس متعلق آپ کو اگر کیمرہ مین صاحب دکھا دے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو قبر مبارکیں ہیں، اللہ پاک ان کے قبروں پر کروڑوں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنائے۔ یہ بھی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاہم کنفرم طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد جو تھی وہ کافی تھی، لاکھوں میں تھی، تو وہ 400 اقوام عالم میں اور دنیا میں پھیل گئے تھے، اور یہی ان کا نظریہ اور مشن تھا، جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے دعوت تبلیغ کرنا اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانا، اور اسلام کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے بر صغیر میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد جو تھا، یہاں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے جو ہمارے ایک تاریخی کتابوں میں ہمیں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ہندوستان کے بادشاہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف بھی ارسال کیے تھے، اور اسی طرح ایک تاجروں کے قافلے کے ساتھ اپنا ایک ذکی اور ہوشیار اور فتین قسم کا اپنا ایک نمائندہ بھی بھیجا تھا کہ وہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے منور ہو جائے اور ان کی تعلیمات کو سیکھ لے اور جان لے، اور آ کر پھر ہمیں اس بارے بتائے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو تھے یہ گورنر منتخب ہوئے تھے، تو پھر حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو اس ہندوستان کی طرف کمانڈر بنا کر بھیجا۔ تاہم تاریخی کتب میں ان کے حوالے سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی خاص جنگیں لڑی نہیں ہے کہ ان کے متعلق کوئی تاریخی واقعات ذکر ہوتے، مگر یہ ہے کہ وہ آئے یہاں پر، اور ان کے ساتھ ایک حضرت حاکم بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور انہوں نے بھی یہاں پر ہمارے بر صغیر میں اسلام کی دعوت کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے محنتیں کی، اور اسلام کا جو پیغام تھا اور حق سچ کا پیغام تھا وہ ہم تک پہنچایا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبر مبارک ہیں۔ یہ جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جو پشاور کا روڈ جاتا ہے، یہاں پر گنڈی چوک کا علاقہ آتا ہے، جس کو مین انڈس ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ساتھی وہ ان تاریخی مقامات کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے آنا چاہے تو وہ یہاں پر گنڈی چوک سے قریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تاریخی مزارات واقع ہیں گمنام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، تو وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ہمارا جو یہ جو گنڈی خان خیل کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ اور باسی جو ہیں وہ انتہائی غیرت مند قسم کی قوم یہاں پر آباد ہے، مہمان نواز بھی ہے، ایک ہی بات کرنے والے ہیں، اور یہاں پر اگر کوئی مہمان آئے گا بھی صحیح تو ان کی عزت، آبرو، مال وہ سب ان علاقے والوں سے محفوظ رہے گا۔ یہاں پر کوئی کسی قسم کی خطرے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا گنڈی خان خیل کا علاقہ ہے، ہزاروں نفوس پر مشتمل یہاں پر آبادی ہے۔
बदकिस्मती से सियासी नुमाइंदों की गफलत की वजह से या उनकी आंखों से उजल होने की वजह से और हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी की यहाँ पर तवज्जो ना देने की वजह से पसमानदा ज़रूर है, यहाँ के लोग गरीब ज़रूर हैं लेकिन वो गैरतमंद है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मकामी उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम है उनकी भी यहाँ पर एक अच्छी खासी अप्रोच बताई जाती है, जो कि आप बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मज़ारात शरीफ हैं, इन पर यहाँ आपको किसी किस्म का कोई खराफात और बिदात वगैरह नज़र नहीं आएंगे, जो कि यहाँ के मकामी उलमाए किराम जो हैं और मुफ्तियान इज़ाम हैं और दीनी शोबों से वाबस्ता अफराद हैं, ये उनकी जो है ये होल्ड है अपने इलाके के अवाम के ऊपर और अपने इलाके के अवाम के उनके मसाइल के साथ इत्तिफाक पर। वगरना ये जो मज़ारात होते हैं, हमें अक्सर इनके ऐसे मज़ारात पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर तरह तरह के खुराफात लोग करते हैं और तरह तरह की बिदात में मुब्तला होते हैं और शिरकिया किस्म के अफ़आल कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर आपको ऐसा कोई चीज़ भी नहीं नज़र आएगी जो कि वो खिलाफ इस्लाम हो। ताहम अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मज़ारात हैं यहाँ पर आकर किसी एक मुसलमान की वो रूह और दिल जो है वो ताज़ा हो जाता है, ईमान की क़ुव्वत जो है उसमें इजाफ़ा आ जाता है। और इनकी जो तारीख़ और इनके जो पैदाइश के इलाके पर इंसान एक सोचता है और इनकी उस जगह से खाना काबा से और अरब की उन सहराओं से यहाँ तक आने की जो इन्होंने जदोजहद की होगी और अपने इलाकों को छोड़कर अपने रस्म रिवाज को, तो यकीनन इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो हमारे लिए एक मशअल राह हैं और हमारे लिए जो हैं वो बाइस है, वो हमारे लिए फ़ख्र हैं और इनसे हम जो हैं वो कुछ सीख लेंगे। इनके अगर तारीख़ी वो देख लें, इनकी कुर्बानियाँ देख लें। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके और दिखा सके तो ये जो 3 कब्र मुबारकें हैं ये पीर ज़कोड़ी शरीफ ख़ानदान के जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा हैं, उनके 2 भाई भी हैं, उलमाए देवबंद थे और 2 देवबंद के फ़ुज़ला में से हैं, हज़रत मौलाना काज़ी अब्दुल जब्बार साहब और इसी तरह हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर साहब और इसी तरह जो हमारे उनके बड़े भाई थे अब्दुल्ला जान साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला जान साहब ज़कोड़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी यहाँ पर जो थे वो इसी गांव में रहे हैं, इसी गांव में पैदा हुए और इसी गांव में इस दुनिया आर्ज़ी से रहलत भी कर गए। तो काफ़ी मुनासबत है इस इलाके के अवाम के साथ और इन्हीं उलमाए किराम जो कि देवबंद के फ़ुज़ला थे, इनसे भी यही सुना गया था कि इनको अपने आबा व अजदाद ने और यहाँ पर जो मकामी उस वक्त के उलमा थे, उस वक्त के सिख किस्म के लोग थे, उन्होंने यही बताया था कि ये जो कब्र मुबारकें हैं गुमनाम सहाबा के, ये सहाबा किराम ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह के मैंने उन तारीख़ भट्टी साहब की तारीख़ का हवाला दिया या अलामा काजी मोहम्मद अतहर साहब का, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इस हवाले से, लेकिन जो वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बड़े सग़ीर में सहाबा किराम भी आए हैं, अंबिया किराम भी आए हैं। और जिस तरह की उन्होंने अपने इन तारीख़ी कुतुब में ये भी ज़िक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के बाद उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया था, हिंदुस्तान आए थे। तो इंशाअल्लाह ये जो मैंने सिर्फ आज एक मामूली सी और अपने साथी ग़ुलाम मुस्कीन साहब की एक रिक्वेस्ट के ऊपर ये मुख्तसर से जो मेरे जहन में थे और फिलबदी मैंने आपके साथ ये शेयर किए। इंशाल्लाह आइंदा एक वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह और समझाऊंगा इस हवाले से जो तारीख़ी मालूमात हैं सिख किस्म के लोगों की। तो वो इंशाल्लाह मेरे कैमरामैन से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो जो ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मज़ारात हैं वो अपने कैमरे के सामने लाए ताकि आप हज़रात को ये 4 हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, 2 जो हैं 2 कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं, अगर मेरा कैमरामैन आ जाए, और 2 कब्रें जो हैं वो वहाँ पर हैं। ये वो गुमनाम सहाबा किराम हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो कि गंडी खान खेल ज़िला लक्की मरवत के गांव गंडी खान खेल में यहाँ पर जो है इनकी कब्र मुबारक और मज़ार शरीफ हैं। तो आप अगर आना चाहें और इन तारीख़ी मकामात का
बचश हम खुद मुआयना करना चाहें और यहाँ पर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। यहाँ जो मेन इंडस हाईवे है, गंडी चौक है, वहाँ से करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर तो यहाँ के लोग जो हैं वो मोहब्बत करने वाले हैं, अमन वाले हैं। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ इंशाल्लाह नहीं पहुँचेगी। तो इस हवाले से मैं इजाज़त चाहूँगा। अब चूँकि गर्मी भी ज़्यादा है, नहीं तो आप हज़रात को मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के उन कुर्बानियों का ज़िक्र करते जो कि आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिगर गोशा और नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का जो दिन है, जो वो आए थे मदीना शरीफ से और कूफा की सरजमीन पर शहीद होते हैं, तो उनका भी यही एक ही मकसद था कि एलाए कलिमतुल्लाह के लिए उन्होंने सफ़र किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने भी जब कूफा को दारुल खिलाफा बनाया था अपने दौरे खिलाफत में, तो उनका मकसद भी यही था कि ये जो कूफा की सरजमीन है, इसके साथ यहाँ पर जो अजम के इलाके हैं और उनके ममालिक हैं और उनकी आबादियाँ हैं, उन तक एक इस्लाम का मैसेज पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं अपने साथियों से असमतुल्लाह साहब जो कि रिटायर पुलिस मुलाजिम है, उनका भी बहुत मशकूर हूँ, मलक गुलाम मुस्किन मरवत साहब का भी, कि उन्होंने मुझे इस निस्बत एक मौका फ़राहम किया और मुझे चंद बातें करने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई। और इन गर्मी के मौसम में वो मेरे साथ आए और उन्होंने मेहमान नवाजी का शरफ़ दिया। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे। और दुआ है कि अल्लाह पाक इन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर हम मुसलमानों को और हमारे नस्लों को ता क़यामत इनकी नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक अपनी रज़ा हमें नसीब फ़रमाए और हर किस्म की बिदात से, खुराफात से जो कि गुमराही हैं और ज़लालत हैं, अल्लाह पाक हमें और आपको इस तरह की गलत अकायद से हमेशा के लिए महफूज रखे।